हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक और आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डेयर टू इन्वेस्ट पर। मैंने जैसा कि पहले मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है कि क्या क्या चेंजेस हुई हैं, जो नई मार्जिन और सेबी का जो नया रूल आया हुआ है उसके हिसाब से आप ये पुराना वाला वीडियो जा कर के देख लीजिए। यहाँ पे मैंने वीडियो डाला हुआ है। सेबी के न्यू रूल जो आए हुए थे वो मैंने वीडियो डाला हुआ था, वो आप देख लीजिए। क्योंकि फर्स्ट पहले आप ये वाला देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। इसको आप ऐड टू वॉच में वॉच लेटर में ऐड कर दीजिए। पहले ये वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि सेबी के जो नए रूल हैं इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उनमें से कुछ रूल अभी अप्लाई नहीं हो रहे हैं, पर जो 1 सितंबर से अप्लाई हो रहे हैं, यानी जो अगले सितंबर, हम आज हमारी अगस्त का हमारा मंथ समझ लो खत्म हो गया। फर्स्ट ये मंडे 31 हो गया, फिर 1 सितंबर, तो 1 सितंबर से जो अप्लाई होंगे वो यहाँ पे मैंने बताए हुए हैं, आप उसको जा करके देख लीजिए। क्लियर? तो फिर आप ये वाला वीडियो देखिए। और अब हम चलते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुई हैं और क्या क्या फर्क पड़ेगा आपके ट्रेडिंग में। जो नया सेबी ने रूल बनाया हुआ है मार्जिन कलेक्शन का, शॉर्टफॉल मार्जिन का, पेनल्टी का, वो सब आपको कितना ज़्यादा इफेक्ट करेगा और किस तरीके से आपकी ट्रेडिंग चेंज होने वाली है और आपको अपने ट्रेडिंग का बिहेवियर चेंज करना है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो देखिए, मैं हूँ सूरत का शेर खान लिमिटेड का बिजनेस पार्टनर। मैं सूरत में रहता हूँ और सूरत में मैं बिजनेस पार्टनर हूँ शेर खान लिमिटेड का। तो मैं जो बता रहा हूँ ये मैं शेर खान लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। इसलिए जो मेरे क्लाइंट हैं, यानी स्टॉकिया के जो क्लाइंट हैं और जो शेर खान के सूरत में क्लाइंट हैं, उनको डेफिनेटली ये वीडियो मिस नहीं करना है, क्योंकि शेर खान में वो काम कर रहे हैं तो उनको तो ये रूल जानना जरूरी है कि भाई 1 सितंबर से शेर खान किस तरीके से मार्जिन सिस्टम चेंज करने वाला है, क्या पेनल्टी लेने वाला है, कितना शॉर्टफॉल होगा तो कैसे क्या होने वाला है, वो सब चीजें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो वीडियो को मिस नहीं करना है, टोटल लास्ट तक देखना है और लोगों से शेयर करना है, क्योंकि ये अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं कि चेंज, पहली बात तो हुआ क्या क्या है। पहली जो चेंजेस हुई है वो है मार्जिन शॉर्टफॉल, यानी मार्जिन का कलेक्शन। ओके। और दूसरी जो चेंज हुई है वो हुआ है पेनल्टी का, नया ऐड हुआ है, पेनल्टी लगी है। ओके। और तीसरा आप देखोगे तो आप किस तरीके से आपका साइकोलॉजी चेंज हो जाएगा वो। अभी देखिए बीटीएसटी एक तरीके से बंद हो गया है। क्लियर? जो बाई टुडे सेल टुमारो करते थे, तो अभी बीटीएसटी खत्म हो गई है, समझ लीजिए, क्योंकि दोनों साइड मार्जिन लगने वाली है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले मार्जिन में कि क्या मार्जिन लगेगी, कितना परसेंट मार्जिन देना होगा और अभी कितना दे रहे हो वो। तो मैं कैलकुलेट करूंगा, पहले रूल बताऊंगा, रूल बताने के बाद मैं कैलकुलेशन करूंगा और अलग अलग स्टॉक में कैलकुलेट करूंगा कि किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए, अभी तक आप देखते थे कि कोई भी स्टॉक आपको बाई करना है तो आप बिंदास गए, अपने ले लिया, क्या कहते हैं, बाई बिग ट्रेड बाई कर लिया, बाई बिग ट्रेड प्लस बाई कर लिया, आपको वहां पे लिमिट मिल जाती थी और आप ट्रेड ले लेते थे। ये मेरा पुराना वाला वीडियो देख लीजिए, वहां पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है ट्रेड ले करके कि कितना मार्जिन लग रहा है। ओके। अब देखिए दूसरी चीज कि किस तरीके से चेंज अब हुआ है। तो देखिए, पहला जो चेंज आया है मार्जिन कलेक्शन का, यहां पे मैं आगे चलता हूं, बहुत ज्यादा वो नहीं बता सकता, उसकी जरूरत भी नहीं है अभी। यहां पे देखिए, इनिशियल और VAR, वैल्यू एट रिस्क मार्जिन एंड एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, ELM will be required upfront on trading day T डे, यानी जिस दिन आप ट्रेड ले रहे हो उसी दिन अपफ्रंट का मतलब आपके डीमेट अकाउंट में उतना होना ही चाहिए। समझ रहे हो ना? नहीं होगा तो आपका ऑर्डर नहीं जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसमें आपको लिमिट भी नहीं मिलने वाली, अब आपकी लिमिट घट जाएगी, वो मैं कैलकुलेट करूंगा। जब मैं कैलकुलेशन में जाऊंगा, अलग अलग शेयर के ऊपर 2-3 शेयर के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा भी होने वाला है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं डिटेल में समझाने जा रहा हूं तो वीडियो लंबा, मैं 2 मिनट में तो समझा नहीं सकता। समझ रहे हो ना? मैं चीजें लंबी, मैं चीजों को इन डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो 5 मिनट का बने ऐसा जरूरी नहीं है। अगर टाइम नहीं हो तो इसको वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, बाद में आप देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अपफ्रंट देना होगा T+डे, यानी जिस दिन कर रहे हो उसी दिन। बाय रेगुलेशन इट हैज बिकम मैंडेटरी टू कलेक्ट मिनिमम 20%, यानी मिनिमम 20% देना होगा। किसका? एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, इनिशियल मार्जिन, VAR मार्जिन और एक्सट्रीम लॉस मार्जिन का 20% मिनिमम आपको अपफ्रंट देना ही होगा। पहला रूल। ओके। इन ल्यू ऑफ VAR एंड ELM इंक्लूडिंग ऑन ETF, यानी अगर आपने एक्सचेंज ट्रेडिंग फंडिंग करवाई है तब भी, निफ्टी 20 लिया है तब भी, गोल्ड 20 लिया है तब भी और म्यूचुअल फंड लिया है तब भी।
कोई आपको राहत नहीं मिलने वाली है। फर्दर शेर खान में चार्ज हायर मार्जिन एज पर आवर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। अब देखिए यहाँ पे डिप्लोमेटिक भी है भाई, हमारा खुद का शेर खान का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है ना, हमें किस तरीके से करना है। बाकी लोग 50-50 टाइम्स मार्जिन देते हैं, शेर खान सिर्फ 25 और 30 टाइम्स देता है, यानी 25 से 30 गुना, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना है भैया, हमें क्या कहते हैं उसको, ब्रोक नहीं होना है। अब देखिए दूसरा, हियर सेबी सर्कुलर में भी आप जा सकते हो। फिर दूसरा क्या सिस्टम है, मार्क टू मार्केट, आपका टी प्लस सेकेंड डे यानी T+1 यानी पहला दिन आपका होगा अगर मंडे, आपने जिस दिन ट्रेड किया, इसको मैं अलग से बताता हूं। सबसे पहले मैं आता हूं इसके ऊपर, इसको हम अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं और सीख लेते हैं, आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब हम चलते हैं आगे। अब चलिए भाई, ये क्या है, किसका 20% लगेगा, उसको मुझे सीखना है। अब आगे चलिए, सपोज कि आपको बाई करना है ICICI बैंक। आज मैंने कॉल दिया था, अच्छा खासा मूवमेंट इसमें मिला। ICICI बैंक, मेरा टेलीग्राम का चैनल है, लिंक में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या मैंने कॉल देता हूं डेली और इसमें प्रॉफिट कितना हुआ था। तो देखिए यहां पे क्या बोल रहा है शेर खान, भाई आपको मिनिमम 20% देना ही पड़ेगा, किसका, ELM और VAR मार्जिन का, और इनिशियल मार्जिन जो भी होता है। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे ये कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से कैलकुलेट होगा और हमारी लिमिट किस तरीके से वो हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो देखिए किसी भी स्टॉक का आपको जानना हो VAR, तो NSE की साइट पे आ जाइए और नीचे आ जाइए, तो यहां पे देखिए लिखा होता है सिक्योरिटीज VAR यानी 21.07%, ये इसका वैल्यू एट रिस्क है। और यहां पे देखिए VAR मार्जिन, वही आपका टोटल यही वाला है। और यहां पे एक्सट्रीम लॉस रेट ELR और ELM, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों चीजें एक ही हैं, चाहे इस हाथ से कान पकड़ो, चाहे उस हाथ से कान पकड़ो। अब एडहॉक मार्जिन, भाई एडहॉक मार्जिन क्या है, या तो लिखा ही नहीं था। चलिए एडहॉक मार्जिन किसमें नहीं लगता है, मैं वो देख लेता हूं। यहां पे देखिए एडहॉक मार्जिन नहीं है, तो एडहॉक मार्जिन क्या है मैं सबसे पहले वो बता देता हूं, और आप नए हो सकता है आप ये पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो ये मार्जिन कितनी होती है वो मैं देखता हूं। सिक्योरिटीज VAR, ये प्राइस की हिस्टोरिकल मूवमेंट पे डिसाइड होता है कि भाई कोई भी सिक्योरिटी किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम बैड और एक्सट्रीम हैप्पी कंडीशन, सपोज कि कोई अच्छी न्यूज आ गई तो कितना ऊपर जा सकती है एक दिन में, कितना बुरी न्यूज आ गई तो कितना नीचे जा सकती है एक दिन में, तो वो VAR यहां पे कैलकुलेट होके होता है। एक्चुअली हिस्टोरिकल प्राइस होती है, इसकी कैलकुलेशन की हमें कोई जरूरत नहीं है, यहां पे जो दे दिया है उसको मानना ही पड़ेगा। क्लियर। दूसरा यहां पे एक्सट्रीम लॉस रेट ELR, अब भाई ये क्या है, ये तो हम दे रहे हैं, फिर ये ELR कैसे है, ये एक्चुअली इसके अलग होता है। मतलब कि सपोज कि क्या होता है, कभी कभी ये तो VAR हो गया भाई, डेली जो सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है कि कितना लॉस, ये उसका हिस्टोरिकल कितना मूवमेंट रहा है, ये आता है किसी कंडीशन की वजह से। जैसे सपोज कि किसी कंपनी का मर्जर हो गया, किसी कंपनी ने कोई बड़ा इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो एक अच्छी न्यूज निकल के आती है ना, तो पर्टिकुलर उस दिन कितना मूवमेंट दे सकेगा ये वो काउंट होता है। तो दोनों को ऐड करके यहां पे आता है आपका टोटल एप्लीकेबल मार्जिन, ये सभी में नहीं होता। और ये एडहॉक मार्जिन, एडहॉक मार्जिन एक तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन होती है, जिसको थोड़ा सा और कवर करते हैं। जो ज्यादा रिस्की स्टॉक होता है उसमें एडहॉक मार्जिन लगती है, बाकी सब में नहीं लगता। इसमें क्या होता है, किसी किसी स्टॉक में एडहॉक मार्जिन लगती है, किसी किसी स्टॉक में एडहॉक मार्जिन नहीं लगती। अब हम आगे चलते हैं कि अब हमें कैलकुलेट किस तरीके से करना है कि भाई हमें कितना देना है शेयर, तो आप समझ गए, यहां पे आप ये समझ गए और ICICI बैंक में समझ गए। तो अब हम ICICI बैंक में अपने पुराने वाले पे आ जाते हैं। यहां पे आ गया मैं। अब मैं अगर कोई कितना शेयर ले रहा हूं तो कितना मुझे देना पड़ेगा, यानी मेरे डीमेट में रहना ही चाहिए, वो मैं कैलकुलेट करता हूं। तो चलिए देखिए, ये जो शेयर है इसका रेट कितना है, ये रहा 409 रुपए। कितना रुपए है, 409 रुपए। इसको मैं 410 रुपए पकड़ता हूं ताकि हमें कैलकुलेशन में इजी हो। तो ये 410 रुपए का कितना शेयर है, एक शेयर, यानी अगर आप एक शेयर लेना चाहते हो तो 410 रुपए का आपको पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आपको कितना देना है, चाहे आप इंट्राडे बाई करो या फिर डिलीवरी बाई करो, आपको देना ही देना है, क्योंकि रूल अभी आ गया है नया वाला, सेबी ने डंडा कर रखा है। अब देखिए, तो 410 रुपए मैं इसको पकड़ता हूं। अब हम कैलकुलेट करेंगे इंट्राडे के लिए, और इसमें इंट्राडे और डिलीवरी की बात ही नहीं रही, समझ रहे हो ना। पहली बात तो ये बोलना मतलब इडियट की तरह बोलना जरूरी नहीं है भाई। इसमें इंट्राडे और डिलीवरी क्या है, जब मिनिमम मार्जिन 20% देनी ही है तो इंट्राडे क्या हुआ और डिलीवरी क्या हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो चलिए यहां पे 410 रुपए, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि 410 रुपए
अगर एक शेयर में बाई करूंगा तो मुझे मिनिमम कितना मेरे अकाउंट में होना चाहिए, तो 410 रुपए का कौन सा VAR 21.7 प्लस 3.50 प्लस 15.43 दोनों तीनों का ऐड कर देंगे तो निकल के आता है 40%। ये परसेंटेज में होता है हमेशा, इसको कभी भी दूसरे उसमें नहीं लेना। 40% यानी इसका 40%, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो भैया, 40 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100, तो आपका निकल के आ जाएगा 164 रुपए। यानी ये आपका टोटल फाइनल हो गया। और देखो इतना 164 रुपए नहीं देना है आपको, अभी आगे है रूल क्या नया आया है, मिनिमम 20% अप फ्रंट मार्जिन ऑफ VAR एंड ELM। कितना 20% किसका देना है, किसका देना है 164 का, तो 164 का 20% निकालो। ये क्यों चालू हो गया, बंद हो जा भाई, नहीं जरूरत है तेरी अभी, सो जा आराम से, बहुत मेहनत की है तूने आज। सॉरी यहाँ ये चल गया अपने आप से, अपने आप से नहीं मतलब माउस का बटन दब गया होगा। डिस्टर्ब के लिए सॉरी। तो 164 रुपए उसका टोटल निकल के आता है क्या, टोटल एप्लीकेबल मार्जिन 164 रुपए निकल के आता है कितने का, 409 रुपए का ICICI बैंक का। तो टोटल एप्लीकेबल मार्जिन क्या आ जाती है, ये 40% देना है कितने का, 164 का। तो आपका टोटल 164 का देना है 32 रुपए 80 पैसे, यानी आपके पास 32 रुपए 80 पैसे आपके डीमेट अकाउंट में होंगे, तभी आप एक शेयर का ऑर्डर प्लेस कर पाओगे। क्लियर, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, कैलकुलेशन के साथ कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। अब हम चलते हैं 100 शेयर। तो 100 शेयर कैलकुलेट अगर हम बाई करेंगे तो 100 शेयर बाई करने के लिए 32.80 हमारे पास तो है ही, तो 3280 रुपए आपके पास होने ही चाहिए। अगर 3280 आपके डीमेट अकाउंट में नहीं है तो आप 100 शेयर ना इंट्राडे ना डिलीवरी बाई कर सकते हो, इसका बाई नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अब ये तो नया वाला होने वाला है सितंबर 1 से। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ऐसा हो रहा था कि ये जो 3280 रुपए है ना, इतने में आप शेर खान का, ये ICICI बैंक का 500 शेयर भी ले सकते थे शेर खान में, पर अब 500 नहीं मिलेगा, 100 ही मिलेगा। यानी जो आप लोगे उसका बैलेंस होना चाहिए। तो चलिए हम दूसरी स्क्रिप्ट में काम करते हैं। चलिए अगर मैं रिलायंस का ले लूं, हाथी है ये, आजा भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज, या फिर ये महंगा पड़ेगा आपको, कंफ्यूज हो जाओगे आप। ग्रासिम को पकड़ लेते हैं। चलिए ग्रासिम इंडस्ट्री को पकड़ते हैं। ये ग्रासिम होता है या ग्रासिम होता है, मैं सही उच्चारण नहीं कर पा रहा हूं, कोई मतलब भी नहीं निकलता। देखिए ये कितना रेट है इसका, 699.90। तो हमें इसको कैलकुलेट करना है 600 700 के हिसाब से। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर मुझे 100 शेयर ग्रासिम का लेना है, इंट्राडे हुआ या फिर डिलीवरी, तो मेरे अकाउंट में पहले से ही कितने पैसे होने चाहिए। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। टोटल सिक्योरिटीज VAR कितना है, 17% है, 17.43%। इसका एक्सट्रीम लॉस है 3.50 और इसमें भी एडहॉक मार्जिन लग रही है 19.07। टोटल मार्जिन एप्लीकेबल रेट निकल के आता है 40%। तो 40% किसका, टोटल आप 100 शेयर बाई कर रहे हो, तो अब हम 700 का 40% निकालते हैं। चलिए 700 का 40%, 700 का 28, 280 रुपए निकल के आएगा। ये 280 रुपए निकल के आ गया। तो अब रूल क्या है, VAR मार्जिन का मिनिमम 20% आपको देना ही पड़ेगा, यानी आपके डीमेट अकाउंट में होना ही चाहिए। तो इसका 20% अब हम निकाल लेते हैं। 28 दूनी 56, क्लियर, 56 रुपए, यानी एक शेयर लेने के लिए आपके पास 56 रुपए होने ही चाहिए। तो इसका अगर आप कैलकुलेट कर लो 100 शेयर के हिसाब से तो 5600 आ जाता है, यानी 5600 100 शेयर लेने के लिए आपके डीमेट अकाउंट में पहले से ही उतने पैसे होने चाहिए। अब हम चलते हैं किसी एडहॉक ना होने वाले को कैलकुलेट करते हैं। हम ITC को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। बड़ा ही शानदार शेयर है और शांत रहता है बेचारा, बहुत ज्यादा घूमता नहीं है, अभी घूम रहा है थोड़ा। तो इसका देखिए, इसमें एडहॉक मार्जिन नहीं है, यानी आपका मार्जिन रेट कम मिलेगा, यानी आप थोड़े ज्यादा शेयर ले सकोगे आपके पास जो भी पैसे होंगे। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 195। अब इसको मैं 1000 के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। मुझे 1000 शेयर ITC का बाई करना है, तो मेरे अकाउंट में मिनिमम शेर खान लिमिटेड में डीमेट अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए,
उसमें कोई लिमिट नहीं मिलेगी। मैंने बोला मिनिमम उतने होने ही चाहिए, चाहे बिग ट्रेड प्लस यूज कर लो चाहे बिग ट्रेड यूज कर लो, कुछ नहीं बेनिफिट मिलने वाला। चाहे इंट्राडे करो चाहे लिमिट लेके करो, उतना पैसा तो होना ही चाहिए आपके डीमेट में। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो सीधे सीधे 1000 का कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई बाई 196, ओके, ये निकल के आएगा 1,96,000। अब इसका VAR और टोटल वो कितना है 17.44, ओके 44। तो इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए अभी उतना मैंने आपको बता दिया, तो मैं शॉर्टकट यूज करना लाजमी है, शॉर्टकट यूज करना ही चाहिए। तो इसका 17.44 यानी 34,182 रुपए आ गया टोटल आपकी क्वांटिटी और VAR के हिसाब से। अब कितना होना चाहिए, तो इसका 20% मिनिमम, तो मल्टीप्लाई बाई 20, सॉरी इसका 20% निकाल लो। 6,836 रुपए आपके डीमेट अकाउंट में 6,836 रुपए होंगे, तभी आप शेयर इसमें ITC का 1,000 शेयर बाई कर सकोगे, वरना आप बाई नहीं कर सकोगे। इसमें कोई लिमिट विमिट नहीं मिलने वाली। क्लियर? अभी शेर खान में क्या होता था, अब चलिए मैं थोड़ा बता देता हूं कि अभी क्या होता था। तो इसी का मैं एग्जांपल लेता हूं। अगर मुझे अभी के हिसाब से शेर खान लिमिटेड में 1,000 शेयर बाई करना है, तो 1,000 शेयर मुझे 196 मल्टीप्लाई बाई आपका कितना आ गया 1000, 1,96,000। इसको मैं डिवाइड कर देता हूं सीधे सीधे 30 से, तो 6,533 रुपए आपका होना चाहिए। 6,533 रुपए आपके पास है, तो आप 1,000 शेयर बाई कर सकते थे बिग ट्रेड प्लस यूज करके। पर अभी आपने देखा कि आपका दूसरा चेंज हो रहा है सिस्टम। अब आगे चलते हैं। दूसरा रूल क्या है, ये मार्जिन का समझ में आ गया, उतना मार्जिन देना ही पड़ेगा। वो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा, अपने आप आइडिया आपको मिल जाएगा। नहीं भी आइडिया मिले तो आप सीधे सीधे जाकर के यहां पे कैलकुलेट कर लेते हो, कैलकुलेशन मैंने बता दिया है। अब चलते हैं दूसरे वाले रूल पे, वो किसी में भी सभी में अप्लाई होगा। अब येता है M2M मार्क टू मार्केट मस्ट बी सेटल्ड ऑन T प्लस सेकेंड डे। यानी कैसे, आज आपने कोई पोजीशन बाई करी, आपने कोई पोजीशन ले ली, भाई लिखने की जगह दो, चलिए आज आपने कोई पोजीशन ले ली और आपने 50,000 रुपए की पोजीशन ले ली, तो 50,000 की पोजीशन के हिसाब से आपने मार्जिन तो दे दी है, ओके, जो भी उसका VL और वो टोटल आता है निकल के आ जाता है वो आप दे दिए। क्लियर? तो अभी भी, और आपका शाम को जब भी मार्केट बंद होता है तब आपको वापस वहां पे 2,000 रुपए का लॉस हो जाता है। क्लियर? तो वहां पे 2,000 रुपए का लॉस हो जाता है, तो उसको भी आपको T+2, T प्लस सेकेंड आता है ना, T प्लस सेकेंड। क्लियर? T प्लस सेकेंड डे में आपको उसका ये 2,000 रुपए सेटल करना ही है, यानी टोटल आपको करना है, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली वो आता है, तो हर दिन ये कैलकुलेशन होगा, हर दिन ऊपर नीचे प्राइस होगी तो हर दिन ये नया निकल के आ जाएगा। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो लिमिट स्टेटमेंट में आपको दिखाई देगा, वहां पे आप जाकर के देख लो कि कितना मुझे एक्स्ट्रा देना है। क्लियर? अच्छा होगा कि आप ट्रेड करो तभी आपके पास अगर अमाउंट पड़ी हुई है। अगला रूल क्या है, ये हो गया T प्लस सेटलमेंट डे। अब BTST ट्रेड देखिए, BTST की तो भैया लग गई है। BTST समझ लो कि जितने भी BTST देने वाले कॉल थे सब लोगों की लगी पड़ी हुई है। तो यहां पे देखिए BTST ट्रेड में दोनों साइड मार्जिन लगेगी, बाई करोगे वो साइड मार्जिन देना ही है, और जिस दिन सेल करोगे अगले दिन जब सेल करोगे तब भी आपको शॉर्ट सेल करने की भी मार्जिन लगेगी। अब उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो मुझे समझना है, क्योंकि अभी ये बहुत ही डेंजर लग रहा है, क्योंकि मैं BTST करता ही नहीं हूं। ओके, मेक श्योर दैट सफिशिएंट मार्जिन इज प्रोवाइडेड अपफ्रंट फ्रॉम ट्रेड एग्जीक्यूशन ऑन ट्रेड डे। आपको उसी दिन बाई करना है, सेल करना है। अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे वो समझ लेता हूं। आज आपने बाई कर लिया, आपको मार्जिन दे दी, क्लियर हो गया। कल आपको सेल करना है, कल आपको जब सेल करना है तो अभी आपको मार्जिन लगेगी ही लगेगी। फाइनल वो आपका लास्ट में सेटल होगा कि कितना आपको सेटलमेंट, जब मार्जिन आपका कैसे, इसको एक इजी बता देता हूं, चलिए थोड़ा सा इजी बनाते हैं ना। सपोज कि आपने स्टॉक को मंडे को बाई किया, क्या किया, मंडे को बाई किया और ट्यूसडे को आप सेल कर रहे हो। क्लियर? तो मंडे को भी आपको मार्जिन देना है और ट्यूसडे को भी आपको मार्जिन देना है। ओके, लेकिन ये जो ट्यूसडे को आपने मार्जिन दे दी है शॉर्ट सेल करने की, तो आपका वो सेटल हो जाएगा शाम को, जब मार्केट बंद होगा तो आपका सेटल हो जाएगा, और वो T प्लस सेकेंड डे में आपका सेटलमेंट होकर आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अब ये देखिए दूसरा रूल एक है, और वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सब लोग चेक देते हैं अभी भी।
काफ़ी मेरे भी क्लाइंट हैं जो चेक देते हैं, उनके लिए उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भैया आप चेक सिस्टम बंद करो, या तो पहले से ही एडिशनल अमाउंट अपने डीमेट अकाउंट में रखो, या फिर आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर, ऑनलाइन नेट बैंकिंग चालू करवा लो अपनी, नेट बैंकिंग से 1 सेकंड में ट्रांसफर हो जाता है। तो देखिए इसमें कैसे सिस्टम है कि जो भी सेटलमेंट और जो भी आपका फंड होगा, मार्जिन होगी, वो आपको शाम को 6:30 बजे के पहले आपके लेजर में क्रेडिट हो जाना चाहिए, यानी शेर खान के लेजर में क्रेडिट हो ही जाना चाहिए, वो एक्स्ट्रा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं और आपने के बाद में काम किया तो कोई जरूरत नहीं, आपको यहाँ पे एंट्री पड़ जानी चाहिए। फिर उसके बाद टी डे आपको क्लियर है। फिर अगर आप कोई चेक देते हो, अगर वो 6:30 बजे के बाद आता है, यानी 6:35 पे भी आता है, तो वो अगले दिन के लिए काउंट होगा, उस दिन काउंट नहीं होगा। क्लियर? मार्जिन और मार्जिन शॉर्टफॉल की पेनल्टी लग जाएगी। चलो, अगर किसी ने चेक दिया है तो उसको सीधे सीधे T+5 में काउंट कर रखा है, उसके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बची है, इसलिए चेक सिस्टम बंद कर दो। पेट्रोल भी बर्बाद होता है, एग्जीक्यूटिव आता है बैंक में ले जाने के लिए, बैंक वाले भी परेशान होते हैं, कागज वेस्ट होता है, सब चीजें बंद करो, डिजिटल हो जाओ, डिजिटल इंडिया को प्रमोट करो, बी डिजिटल इंडियन। चलिए आगे। वी अर्ज यू टू टेक नोट ऑफ दीज पॉइंट्स टू अवॉइड शॉर्टफॉल्स इन कलेक्शन ऑफ इनिशियल मार्जिन। भाई इसको ध्यान रखो, मैं पहले से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अब हम आते हैं पेनल्टीज के ऊपर कि भाई शेर खान क्या पेनल्टी लगाएगा। चलिए, बहुत जबरदस्त पेनल्टी लगने वाली है, समझ लेना किस तरीके से होगा। यानी अगर आपका शॉर्टफॉल होता है, क्लियर, अगर आपका शॉर्टफॉल होता है 1 लाख से कम या 10% ऑफ एप्लीकेबल मार्जिन, यानी अगर आपकी मार्जिन है, आपने जो भी ट्रेड लिया उसका 1 लाख मार्जिन हो रही थी, क्लियर, आपका उसका 1 लाख मार्जिन हो रहा था। आपने सपोज कि जितना भी ट्रेड लिया हो उसका मिनिमम मार्जिन मैंने कैलकुलेशन बता दी है आगे, 1 लाख रुपए हो रहा था, 10% ऑफ एप्लीकेबल मार्जिन, क्लियर, 1 लाख हो रहा था और आपके पास कितना पड़ा हुआ है, सिर्फ 90,000। तो ये उसका 10% से कम होगा तो चलेगा, उसका कम परसेंट यानी 10,000, यानी आपके अकाउंट में अगर 1 लाख आपका मार्जिन था और 10% यानी 10,000 से कम का शॉर्टफॉल हुआ है, यानी आपने 90,000 जमा कर रखा है और 10,000 यानी आपने 92,000 जमा कर रखा है। चलिए 92,000 आपने जमा कर रखा है और 8,000 का आपका शॉर्टफॉल आ रहा है, क्लियर, तो वो उस पे मार्जिन लगेगी 0.50 की पेनल्टी, यानी 0.50 यानी 8,000 का 0.50, 40 रुपए आपको पेनल्टी लगेगी। वो दोनों चीजें हो सकती है, 1 लाख से कम है या फिर 10% से कम है एप्लीकेबल मार्जिन का, क्लियर। यानी फिर से मैं एक बार कैलकुलेट करवा देता हूं, अगर आपके पास 1 लाख का आपका शॉर्ट अमाउंट था, आपका एप्लीकेबल मार्जिन था, उसमें से शॉर्टफॉल हुआ है 8,000 का, यानी बाकी के 92,000 आपने दे दिए हैं, तो 8,000 के ऊपर आपकी पेनल्टी लगेगी, क्योंकि आपको 100% मार्जिन देना था। भाई 100% मार्जिन का मतलब भाई 1 लाख रुपए आपको देने थे पर आप 8,000 रुपए नहीं दे रहे हो, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अब आगे करते हैं भैया, 1 लाख से ज्यादा अगर होगा, वो पेनल्टी अगर 1 लाख से ज्यादा होगी और 10% से ज्यादा होगी तो उसमें 1% चार्ज होगा, यानी इसका 8,000 यानी 800 ही आएगा ना, सॉरी 80 रुपए, इसका 1% यानी 80 रुपए आपका चार्ज होगा। क्या होगा? 80% रुपए आपका 80 रुपए आपका चार्ज हो जाएगा यहां पे एप्लीकेबल मार्जिन। फर्दर मोर, अगर 3 दिन तक कंटिन्यू आपका शॉर्टफॉल रहता है तब आपकी जो पेनल्टी लगेगी वो 5% लगेगी, क्लियर। 5% कैसे लगेगी? 3rd कंसिक्यूटिव डे और आफ्टर द 5th डे इन द मंथ, यानी 5 दिन के बाद हर दिन 5 दिन तक, 3 दिन तक कंटिन्यू, 3 दिन तक अगर वो शॉर्टफॉल रहा तो 5 दिन तक आपका हर दिन के हिसाब से 5% के हिसाब से लगता जाएगा, क्लियर। वो बहुत ही रिस्की है, मत करो, जितना बैलेंस है उतना ही ट्रेड करो, मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेनल्टी देनी पड़ेगी। वार्म रिगार्ड्स, शेर खान टीम। तो अभी भी ये देखिए मैंने सिर्फ बता दिया है, अब इसका प्रैक्टिकल में जब हम देखेंगे तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो लगभग 5 या 6 सितंबर को आ सकता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड अलग से करना पड़ेगा। ये मार्जिन का सिस्टम मैंने बना दिया है, आप इसको लोगों के साथ शेयर करिए और समझ में आए आगे ट्रेड करिए, और ज्यादा ट्रेड मत करिए। ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करनी अच्छी बात है पर रिस्क बढ़ जाता है, पेनल्टी देनी पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है, क्लियर। आगे भी जो भी अपडेट आते हैं तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।